नमस्कार। प्रभास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए भारत ने उससे राजनयिक संबंधों को कम करने की घोषणा की है और कई कदम उठाए हैं, जिनमें पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के निष्कासन, 1960 की सिंधु जल संधि का निलंबन और अटारी भूमि पारगमन चौकी को तत्काल बंद करना शामिल है। भारत की ओर से पाकिस्तान पर जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई है, उससे हमारे पड़ोसी पर क्या और कितना असर पड़ेगा, यह जानने के लिए आइए देखते हैं रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी क्या कह रहे हैं। ये जो फैसले लिए गए हैं, ये फैसले तो लेने पड़े हैं। क्यों लेने पड़े हैं? क्योंकि हमने अपनी कार्रवाई करने में बहुत देरी कर दी। पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर तो बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान ने ही सारी हरकतें करी। कब से पड़ जाना चाहिए था? जब 26/11 हुआ था, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, कारगिल वाली इत्यादि। हमारे पास कई रीजन थे। ये बहुत लेट आया है और फिर भी इसको अगर आप जैसे भी समझे, मैं मानता हूं कि डिप्लोमेटिक डायलॉग की जगह एक होती है, पर कई बार वो एक चीज डिप्लोमेसी और डायलॉग के दायरे से बाहर आ जाती है, तो ये फैसले लेने पड़ते हैं और ये फैसले हमको बहुत पहले लेने चाहिए थे। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब ये फैसले लेने के बाद सारी बात ये है, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की जो यूथ और पब्लिक है वो काफी तंग आ चुकी है इन सब चीजों से। कश्मीर का टेररिज्म, ये उनको भी असर पड़ रहा है। वो चाहते हैं भारत के दरवाजे खुले, तिजारत हो, उनके बच्चे स्कूलों में उधर आके पढ़ें या टूरिस्ट बने और खुशहाली, बिजनेस की खुशहाली हो। वो सब बंद हो जाएगा। पाकिस्तान की पब्लिक नाराज है आर्मी से। एक तो डेमोक्रेसी नहीं आने दे रहे, वो अपने मन की पॉलिटिक्स करते हैं, ऊपर से सत्ता पे बैठे हैं। 85% ऑफ पाकिस्तान की जो बिजनेस है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आप बताइए तो किस तरीके से। और पाकिस्तान की पब्लिक अब जागरूक हो गई है। वो दे आर वर्ल्ड ओवर है। इंडियन डायस्पोरा से पाकिस्तानी डायस्पोरा हर जगह मिलता है और कई जगह पर इनके रिलेशन भाई भाई जैसे हैं। तो इस सब का जो सम टोटल ये है कि ये जो चीज पाकिस्तान की आर्मी ने करी, पाकिस्तान आर्मी चीफ ने, कि ये हंगामा कराया पहलगाम में, धर्म के नाम पे गोलियां मारी, हिंदू है तो उसको गोली मार के, ये सोच के करा था कि पूरी आगजनी हो जाएगी और मनमुटाव हो जाएगा कश्मीर में, हिंदू और मुसलमान और फर्क दूर हो जाएंगे और सारे मुसलमानों के, कश्मीर मुसलमानों के खिलाफ हो जाएंगे। ये बात नहीं रही। उनको ये नहीं पता कि भारत में जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो मेजॉरिटी ऑफ देम आर इवन मोर लॉयल देन अस। हमारे से भी ज्यादा लॉयल है इंडिया के लिए। हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। जो बैड एलिमेंट है वो तो है, वो तो पाकिस्तान सपोर्टेड है, वो तो उसको निकाला जा सकता है। आर्मी चीफ को ये पता नहीं था, पता भी था, उसने मिसकैलकुलेट किया और ये उसको बहुत भारी पड़ेगा। अब तो पाकिस्तान की आर्मी को फेलियर मानेगी, वो खुद पता फेल, और उनकी पूरी की पूरी फौज, उसने अगर अब फौज को ना मूव करे तो पब्लिक और उस पर हंसेगी, तो उसको फौज को भी मूव करना पड़ा। इससे और टेंशन क्रिएट होगी। हमारी फौजें और हैं सामने। और आपको पता है भारत के जो लीडरशिप और प्रधानमंत्री हैं वो कोई चूकेंगे नहीं। तो इस समय की कोई अपना हाथ पीछे नहीं करेंगे। अगर दुश्मन को खत्म करना है तो वो एकदम खत्म करेंगे। देखिए, सर्जिकल एयर स्ट्राइक कड़ी का मतलब मैं समझा दूं। आप एयर स्ट्राइक करके अगर एक बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग को गिरा भी दे, 100-150 आदमी मार भी दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको मारोगे वो टेररिस्ट होंगे, वो रिप्लेसेबल हैं। और जो झोपड़ियां आप डिस्ट्रॉय करोगे, और जो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन है वो 1.5-3 दिन में खड़ी हो जाएंगी। उसको डिस्ट्रॉय करके ऑक्यूपाई जब तक नहीं हम करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान को पिंच तब होगा जब उनकी 8-10 जगहें पीओके की में और जगह हैं जिसके ऊपर इंडियन आर्मी जाके ऑक्यूपाई कर ले। खासकर पीओके हमारा मेन पॉलिटिकल मुद्दा भी है, हमारा एम भी है, और हमको ये काम शुरू कर देना चाहिए। ये मौका है हमारे हाथ में, इसे गंवाना नहीं चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।